हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जीएस स्टडी। हम लोग हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें से हम लोग ख़त्म कर चुके हैं बहुत सारा टॉपिक। तो आप लोग अगर नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं। आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं एक बहुत ही एंशिएंट हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि है मौर्य एम्पायर। देरी ना करते हुए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट इंडियन एम्पायर वाज एस्टैब्लिश्ड बाय। तो जो फर्स्ट इंडियन का एम्पायर था वो किसके द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था? ऑप्शन ए में दिया है कनिष्क, बी में दिया है हर्ष, सी में दिया है चंद्रगुप्त मौर्य और डी दिया है समुद्रगुप्त। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि है चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने स्थापना की थी मौर्य एम्पायर का, और ये इंडिया का जो है पहला एम्पायर था। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। Who of the following mention about the meeting of Santhiokotos? संथोकोटस मतलब चंद्रगुप्त मौर्य, उनका नाम, उनका ग्रीक नाम था। ये जो ग्रीक राइटर थे वो लोग इनका नाम इस नाम से मेंशन किया था। ये भी कभी कभी एमसीक्यू में आ जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को ग्रीक जो राइटर थे उनको कौन सा नाम से मतलब उनका नाम मेंशन किए हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन। विथ अलेक्जेंडर, मतलब जो मीटिंग हुआ था अलेक्जेंडर और चंद्रगुप्त मौर्य का, वो किन्होंने मेंशन किया है? ऑप्शन ए में दिया है प्लिनी, बी में दिया है जस्टिन, सी में दिया है स्ट्रैबो और डी में दिया है मेगास्थेनेस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ये एक ग्रीक राइटर थे। इन्होंने ही चंद्रगुप्त मौर्य और अलेक्जेंडर का जो मीटिंग हुआ था उन्होंने अपना जो किताब लिखा था उसमें मेंशन किया था। याद रखिएगा, जस्टिन है इसका सही उत्तर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रगुप्त मौर्य फिगर प्रोमिनेंटली इन द बुक ऑफ। तो चंद्रगुप्त मौर्य को कौन सा जो है मतलब कौन सा बुक में प्रोमिनेंट फिगर थे वो? ए में दिया है वासा, बी में दिया है शूद्रक, सी में दिया है विशाखदत्ता और डी में दिया है अश्वघोष। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जो कि है विशाखदत्ता। विशाखदत्ता का जो बुक था मुद्रा राक्षस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मुद्रा राक्षस जो था उसमें उन्होंने मेंशन किया है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। देखेंगे अगला क्वेश्चन। बाय व्हिच नेम वाज चाणक्य नोन इन हिज चाइल्डहुड। तो चाइल्डहुड में जो आचार्य चाणक्य थे उनको मतलब चाइल्डहुड में कौन सा नाम से वो जाने जाते थे? ए दिया है अजय, बी दिया है चाणक्य, सी दिया है विष्णुगुप्त और डी दिया है देवगुप्त। ऑप्शन सी है इसका बिल्कुल सही आंसर, विष्णुगुप्त। बहुत बार ये क्वेश्चन मतलब रिपीट होता है बहुत सारे, कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है, बहुत संभावना है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हु रिकॉग्नाइज चंद्रकोट एट चंद्रगुप्त मौर्य। तो किन्होंने ये रिकॉग्नाइज किया था? कुछ देर पहले हम लोगों ने देखा था कि ग्रीक राइटर जो है जस्टिन, उन्होंने मेंशन किया था इनके बारे में चंद्रगुप्त का नाम, ये बोल के ये एक एमसीक्यू था। तो इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि कौन रिकॉग्नाइज किया था ये। ए दिया है विलियम जॉन, बी दिया है बी स्मिथ, सी दिया है आर के मुखर्जी और डी दिया है डी आर वंद्राकर। ऑप्शन हो जाएगा इसका ए सही, विलियम जॉन। विलियम जो जॉन थे वो रिकॉग्नाइज किए थे। सैंड्रोकोटस जो नाम है वो चंद्रगुप्त का ही है। ग्रीक राइटर जो थे चंद्रगुप्त को सैंड्रोकोटस बोल के बुलाते थे। देखेंगे नेक्स्ट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंपेयर्ड टू प्रिंस ऑफ मैकियावेली। तो ये दिया है मैकियावेली का जो प्रिंस था, मैकियावेली लिखे थे, इनका भी एक यूरोप का एक बहुत ही मतलब फिलोसोफर थे ये और राइटर भी। इन्होंने एक बुक लिखा था द प्रिंस। तो किसके साथ इनको कंपेयर किया गया है ये पूछा है। ऑप्शन ए में दिया है कालिदास का जो है मलविका अग्निमित्रम, बी दिया है कौटिल्य अर्थशास्त्र और सी में दिया है वश्ययन का कामसूत्र, सी में दिया है थिरुवल्लुवर का थिरुकुल्लर। ऑप्शन बी है इसका बिल्कुल सही आंसर। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसको मैकियावेली का प्रिंस के सहित तुलना किया जाता है। और कौटिल्य को जो है
इनको जो है ईस्ट का मैकियावेली, इंडियन मैकियावेली भी इनको बोला जाता है। ये भी एमसीक्यू में आ सकता है, याद रखिएगा। कौटिल्य को जो है मैकियावेली, इंडियन मैकियावेली भी बोला जाता है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देमाकस केम टू इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ, कब आए थे वो? ऑप्शन ए में दिया है चंद्रगुप्त मौर्य, बी में दिया है बिंदुसारा, सी में दिया है अशोक और डी में दिया है कनिष्क। तो इसका जो है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि है अशोक। अशोक का जो पिलर था उनमें, उसमें लिखा गया था कि जो है मेंशन किया गया है ये कि, और इनके रीन में जो है अशोकन का जो रॉक एडिक्ट है, इनको इनसे ही पता चलता है कि जो दैमाकस थे वो अशोक के रीन में आए थे। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रगुप्त's पैलेस सिचुएटेड एट पाटलिपुत्र इन मेनली मेड अप। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो पैलेस है जो कि पाटलिपुत्र में मेंशन है, अभी वो पटना के पास में पाया जाता है, किस चीज से बना हुआ था? ए में दिया है ब्रिक्स, इस मतलब ईटा, हिंदी में इसको ईटा बोलते हैं हम लोग, ईंट। बी दिया है स्टोन, सी दिया है वुड और डी दिया है क्ले। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, जो कि है वुड। उनका पैलेस जो था चंद्रगुप्त मौर्य का, वो वुड में बना था। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सेवेंथ पार्ट ऑफ द स्टेट अकॉर्डिंग टू सप्तांग थ्योरी। सप्तांग थ्योरी जो है ये कौटिल्य ने दिया था, अपना बुक जो है अर्थशास्त्र, इन्होंने उसमें सप्तांग थ्योरी के बारे में दिया था। और ये मतलब बताए थे कि जो 7 इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिसको कि लेके एक सही एम्पायर हम लोग खड़ा कर सकते हैं, उसके बारे में इन्होंने बताया था। तो क्वेश्चन पूछा है उसका 7th पार्ट कौन सा था? ए दिया है जनपद, बी दिया है दुर्ग, सी दिया है मित्र और डी दिया है कोश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि है मित्र। तो मित्र जो था वो, इनका जो सप्तांगीय थ्योरी का 7 एलिमेंट थे, उनमें से 7वां एलिमेंट था मित्र। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 7 एलिमेंट क्या क्या था। पहले में था स्वामी मतलब किंग, अमात्यस मतलब जितने भी मिनिस्टर थे, दुर्ग मतलब फोर्ट, दुर्ग जो बोलते हैं, कोशा मतलब हम लोगों का जो फाइनेंस सिस्टम है, और दंड हो गया बल मतलब आर्मी, जनपद मतलब जो पास के जितने भी नेबरहुड किंगडम थे। तो मित्र हो गया इसका सही आंसर। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हु अमंग द फॉलोइंग मॉडर्न रूलर डेट कनकर द डिकेन। तो डिकेन को किसने विजय हासिल किया था डिकेन में? ए दिया है अशोक, बी दिया है चंद्रगुप्त, सी दिया है बिंदुसारा और डी दिया है कुणाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जो कि है चंद्रगुप्त। ये मौर्य एम्पायर का जो स्थापना किए थे, ये फर्स्ट किंग थे उसके। देखेंगे नेक्स्ट, द इंस्क्रिप्शन व्हिच प्रूव चंद्रगुप्त sway ओवर द वेस्टर्न इंडिया इज। कौन सा जो है इंस्क्रिप्शन में दिया गया था, ये पूछा है। ऑप्शन ए में दिया है कलिंग रॉक इंस्क्रिप्शन, बी में दिया है जिन्नार रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका, सी दिया है जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदमन और डी दिया है सुपारा रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जो कि है जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रदमन। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हिच वन टेरिटरी ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए पार्ट ऑफ द अशोकन एम्पायर। तो इनमें से जो ऑप्शन दिया गया है, 4 कंट्री का नाम दिया गया है। क्वेश्चन पूछा है कौन सा जो है पार्ट है, कौन सा कंट्री था जो कि अशोक का एम्पायर में नहीं था। ऑप्शन ए में दिया है अफगानिस्तान, बी में दिया है बिहार, सी में दिया है श्रीलंका और डी में दिया है कलिंग। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जो कि है श्रीलंका। श्रीलंका जो था वो अशोक के एम्पायर में इंक्लूड नहीं होता था। बाकी ये सब आप लोग मैप में देख सकते हैं। अशोक का एम्पायर जो है काफी फैला हुआ था। ये मैप आप लोग देख सकते हैं, साउथ इंडिया का कुछ हिस्सा छोड़ के पूरा जो है इंडियन कॉन्टिनेंट, आपका पाकिस्तान और अफगानिस्तान का भी कुछ हिस्सा जो है अशोक के एम्पायर में शामिल था। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, Ashoka won the Avanti Mahajanapadas and merged in the Mauryan Empire during Bindusara rule. What tax does it refer to? तो ये जो दिया है स्टेटमेंट, वो क्या मतलब जो है टैक्स दिया है, ये पूछा है। ऑप्शन ए में दिया है सामंत, प्रदर्शिका ऑफ बुद्ध घोष, अष्टशास्त्र ऑफ कौटिल्य और अष्टाध्यायी ऑफ पाणिनि और डी में दिया है महाभाष्य ऑफ पतंजलि। तो किसमें मेंशन किया गया है, ये पूछा है। ऑप्शन
ये है इसका बिल्कुल सही आंसर, जो कि है सामंत प्रदीका और बुद्ध घोष। इसी में ही मेंशन किया गया है कि अशोक जो थे वो अवंती महाजनस को जीते थे और मर्ज किए थे, मौर्य का एम्पायर जो है उसमें मर्ज किए थे। सीधा क्वेश्चन है ये, घुमा के थोड़ा सा पूछ लिया है कि अवंती महाजनपद जो जीते थे वो अशोक ने जो जीता था वो किसमें मेंशन किया गया है, ये पूछा है। क्वेश्चन सिंपल है, तो एग्जाम में कोई भी एमसीक्यू ऐसा आएगा तो कंफ्यूज मत होइएगा। इसका सही आंसर है समंतम प्रशस्तिका और बुद्ध घोष। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इंडिया फर्स्ट हॉस्पिटल एंड हर्बल गार्डन वाज बिल्ड बाय। तो पहला हॉस्पिटल और हर्बल गार्डन किसके द्वारा बनाया गया था? ऑप्शन ए में दिया है अशोक, बी दिया है चंद्रगुप्त मौर्य, सी दिया है लॉर्ड महावीर और डी दिया है धन्वंतरी। ऑप्शन ए है इसका बिल्कुल सही आंसर, अशोक ने ये बनाया था। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो है पूछा है ये मौर्य एम्पायर का ही है। तो मौर्य एम्पायर में जो राजू का थे वो किसको बोला जाता था? ये राजू का जो पर्टिकुलर वर्ड है वो किसको बोला जाता था? ये मौर्य एम्पायर का ही है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए में दिया है ट्रेडर्स इन द चोला किंगडम और बी दिया है ऑफिसर्स इन द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, सी दिया है फ्यूडल लॉर्ड इन गुप्ता एम्पायर और डी दिया है सोल्जर इन द साका आर्मी। तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा, ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर। मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन जो था उसके ऑफिसर्स को बोलते थे राजू को। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हु कंस्ट्रक्टेड द सांची स्तूपा? तो ये फोटो में आप लोग देख सकते हैं सांची स्तूपा जो कि मध्य प्रदेश में है। तो ये किसने बनाया था? चंद्रगुप्त ऑप्शन ए में दिया है, बी में दिया है कौटिल्य, सी में दिया है गौतम बुद्ध और डी में दिया है अशोक। अशोक हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन डी। सांची स्तूपा कहाँ पे है? एमपी, जो कि रायसेन डिस्ट्रिक्ट और मध्य प्रदेश में है, याद रखेगा। ये भी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये वाला जो है कहाँ पे सांची स्तूपा कौन सा स्टेट में है या कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है? रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी। देखेंगे नेक्स्ट। द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन ऑन स्टोन वाज इन व्हिच लैंग्वेज? तो सबसे जो है इंडिया में पाया जाता है अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन लेख है वो कहाँ, मतलब कौन सा लैंग्वेज में पाया जाता है? पाली लैंग्वेज दिया है ऑप्शन ए में, बी में दिया है संस्कृत, सी में दिया है प्राकृत और डी दिया है ब्राह्मी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी प्राकृत। प्राकृत लैंग्वेज में ही पाया जाता है पहला इंस्क्रिप्शन, जो कि अशोकन का इंस्क्रिप्शन है। देखेंगे नेक्स्ट। Which one of the following script of ancient India was written from right to left? तो क्वेश्चन दिया है वही कि जो है कौन सा जो स्क्रिप्ट था वो राइट टू लेफ्ट लिखा गया था एंशिएंट इंडिया में। राइट टू लेफ्ट मतलब इस तरफ से इस तरफ। जनरली हम लोग जो लैंग्वेज लिखते हैं इस तरह, मतलब लेफ्ट से राइट होता है, लेकिन ये राइट टू लेफ्ट। ऑप्शन ए में दिया है ब्राह्मी, बी में दिया है शारदा, सी में दिया है खरोस्ती और डी में दिया है नंदनागारी। ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर, जो कि है खरोस्ती। ये हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। और जितने भी नॉर्थ वेस्ट में जो अशोक के पिलर हैं, जितना भी नॉर्थ वेस्ट एरिया में, वहाँ पे ये वाला जो है स्क्रिप्ट में लिखा गया है। उनका जो जितना भी पिलर है या रॉक एडिक्ट हम लोगों को मिलता है नॉर्थ वेस्ट मतलब इंडियन के सब कॉन्टिनेंट में, वो खरोस्ती लैंग्वेज में, खरोस्ती स्क्रिप्ट में मिलता है। देखेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है लैंग्वेज यूज्ड इन इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका। तो कौन सा लैंग्वेज जो अशोक का इंस्क्रिप्शन था वो यूज किया गया था? ऑप्शन ए में दिया है संस्कृत, बी में दिया है प्राकृत, सी में दिया है पाली और डी में दिया है हिंदी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि है प्राकृत लैंग्वेज और ब्राह्मी स्क्रिप्ट था अशोक का। जो जितना भी लिखा गया था इंस्क्रिप्शन उसमें, और नॉर्थ वेस्ट में कहीं कहीं जगह जो है ब्राह्मी के अलावा खरोस्ती स्क्रिप्ट पे मिलता था। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द किंग हैज बीन मेंशन्ड एज पियादसी एंड देवनमपिया इन इंस्क्रिप्शन? किस राजा का नाम, ये जो दो वर्ड दिया है अभी, जो कि पियादसी और देवनमपिया से मतलब लिखा हुआ था इंस्क्रिप्शन में, ये दिया है।
ऑप्शन ए में दिया है चंद्रगुप्त मौर्य, बी में दिया है अशोक, सी में दिया है समुद्रगुप्त और डी में दिया है हर्षवर्धन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जो कि है अशोक। अशोक को ही पियादसी और देवानम पिया, उनका जो इंस्क्रिप्शन था या रॉक जितना भी एडिक्ट मिला है, पिलर एडिक्ट मिला है, उसमें अशोक को कहीं कहीं पे देवानम पिया और पियादसी नाम से उसमें लिखा गया है। देखेंगे नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अशोकन स्टोन पिलर इज इनकरेक्ट। दिया है कि कौन सा इनमें से स्टेटमेंट, अशोका का जो पिलर था, स्टोन पिलर था, वो कौन सा स्टेटमेंट इनमें से गलत है। ए में दिया है दीज आर हाईली पॉलिश्ड, बी दिया है दीज आर मोनोलिथिक, सी दिया है द शाफ्ट ऑफ पिलर इज टेपरिंग इन शेप और डी दिया है दीज आर पार्ट ऑफ द आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी जो कि है दीज आर पार्ट ऑफ द आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर। तो ये दिया है स्टेटमेंट कि जो भी उनका बिल्डिंग था या पैलेस था, उनके मतलब पार्ट था वो एक, लेकिन ये गलत स्टेटमेंट है। अशोकन का जो है पिलर था वो इंडिविजुअल स्टोन पिलर्स थे, ये कहीं पे भी पाए जाते थे और उनके देश में चारों तरफ ये बिखरे हुए थे। ऐसा नहीं है कि खाली जो है जहाँ पे पैलेस है वहाँ पे खाली पिलर थे, ऐसा बिल्कुल नहीं था। बाकी जो 3 स्टेटमेंट वो एकदम सही है। हाईली पॉलिश थे, मोनोलिथिक मतलब एक ही स्टोन से बनाया जाता था, और बाकी जो 3 स्टेटमेंट है एकदम सही है। देखेंगे नेक्स्ट, प्री अशोकन ब्राह्मी स्क्रिप्ट वाज फाउंडेड एट। तो प्री अशोकन का जो है ब्राह्मी स्क्रिप्ट कहाँ पे पाया जाता है। ऑप्शन ए में दिया है नागार्जुनकोंडा, बी में दिया है अनुराधापुरा, सी में दिया है ब्रह्मगिरी और डी में दिया है मस्की। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जो कि है अनुराधापुरा। ये अभी श्रीलंका में पाया जाता है, ये वाला जो साइट है। ऑप्शन बी है इसका सही आंसर। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन द नेम ऑफ अशोका हैज बीन मेंशन। तो अशोका का कौन सा इंस्क्रिप्शन में ये नाम मेंशन किया गया है, पूछा है अशोका नाम। देख लेते हैं ऑप्शन ए में दिया है बाबरू एडिक्ट, बी में दिया है रॉक एडिक्ट XIII, सी दिया है रुमिनी देई पिलर इंस्क्रिप्शन और डी दिया है माइनर रॉक एडिक्ट ऑफ मस्की। इसका सही आंसर है ऑप्शन जो है माइनर रॉक एडिक्ट ऑफ मस्की, ये है एकदम सही आंसर। देखेंगे नेक्स्ट दिया है द ओनली पिलर ऑन व्हिच अशोका डिक्लेयर हिमसेल्फ एज द एम्परर ऑफ मगध। तो कौन सा ओनली पिलर है जो कि मतलब खाली एक ही पिलर में है कि अशोक जो थे वो मगध के राजा थे। कौन सा जो है पिलर में मेंशन किया गया है। ऑप्शन ए में दिया है माइनर पिलर ऑफ मस्की, बी में दिया है रुमिनी देई पिलर, सी में दिया है क्वीन पिलर और डी में दिया है बाबरू पिलर। ऑप्शन डी है इसका सही आंसर। बाबरू पिलर जो था इसमें मेंशन किया गया है कि जो है अशोक थे वो मगध के राजा थे। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है तुरा माया ए कंटेम्पररी ऑफ अशोका वाज द रूलर ऑफ। तो तुरा माया एक राजा का नाम है, वो कंटेम्पररी थे अशोक के। वो कौन सा देश का जो राजा थे। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में दिया है इजिप्ट, बी में दिया है कॉर्नेट, सी में दिया है मैकडोनिया और डी में दिया है सीरिया। ऑप्शन ए है इसका सही आंसर जो कि है इजिप्ट के जो राजा थे ये कौन, तुरा माया। ये और कोई भी क्वेश्चन पूछ भी लेगा इनका नाम, ये राजा का नाम मेंशन कर देगा और अशोक के जो है कंटेम्पररी कौन सा रूलर थे या कौन सा राजा घुमा फिरा के पूछ लेगा। याद रखिएगा ये अशोक के कंटेम्पररी थे तुरा माया और ये इजिप्ट के राजा थे। आज था ये श्लोक 25 हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन किया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कोई भी एंशियंट अभी चल रहा है एंशियंट हिस्ट्री का ही सीरीज, तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन करेंगे और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।